सत्यपुर गांव में एक मेहनती किसान गंगाराम रहता था। बहुत गरीब था। इस बार सेठ बंशीलाल से कर्ज लेकर खेती की थी। बरसों बाद फसल शानदार हुई थी। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। बच्चों को अच्छे स्कूल भेजने के सपने सजोने लगे थे। लेकिन जैसे ही पहली बरसात आई, तबाही ने दरवाजा खटखटाया। तूफानी रात में खेत जलमग्न हो गए और सारी फसल बर्बाद हो गई। गंगाराम की मेहनत, उम्मीद और सपने सब बह गए। अगले दिन वह सेठ बंशीलाल के पास गया कि शायद कुछ राहत मिल जाए, पर सेठ ने उसकी जमीन भी छीन ली। अब न खेत रहा न छत। तभी कमला ने कहा, अब गांव में कुछ नहीं बचा, जंगल की ओर चलो। गंगाराम ने पत्नी और बच्चों को लेकर जंगल की ओर रुख किया। वहाँ उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला जो चमत्कारी गुफा में रहता था। उसने उन्हें एक टूटी कुटिया में आश्रय दे दिया। अब गंगाराम रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने लगा। पैसों से आलू, आटा, प्याज खरीदता, बच्चों का पेट भरता। भूख अब भी थी, मगर शिकायत नहीं। गंगाराम ने ठान लिया, हमारे पास कुछ नहीं है, मगर हम एक साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। एक दिन लकड़ी की तलाश में गंगाराम गहरे जंगल में चला गया और रास्ता भटक गया। तभी उसे एक चमकती गुफा दिखी। भीतर एक सुनहरा गांव था, मगर वीरान। वहाँ एक रक्षक उसे राजा सूर्य प्रकाश के पास ले गए। राजा ने उसकी सच्चाई सुनी, मेहनत को समझा और उसे सोने के सिक्के इनाम में दिए। ये मेहनत का इनाम है। ये गुफा केवल उन्हीं को दिखती है जो दिल से मेहनत करते हैं। गंगाराम ने लौटकर सबसे पहले बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, कमला के लिए साड़ी और सेठ बंशीलाल का कर्ज चुकाया। जमीन वापस ली और फिर से खेती शुरू की, साथ ही लकड़ी का व्यापार भी। अब गांव में लोग उसे इज्जत से देखने लगे, लेकिन सेठ बंशीलाल को चैन ना था। एक दिन वह गुपचुप गंगाराम के पीछे चमत्कारी गुफा तक पहुंच गया, पर जैसे ही उसने भीतर प्रवेश किया, अंधकार छा गया। रक्षक बोले, लालच के लिए यहाँ जगह नहीं। सेठ को बंदी बना लिया गया और गुफा फिर शांत हो गई। दल गंगाराम ने गांव में लकड़ी और कोयले का छोटा गोदाम खोला और दूसरों को भी काम देने लगा। एक दिन राजा सूर्य प्रकाश का दूत उसके पास आया। राजा ने तुम्हें बुलाया है। गंगाराम राजा से मिला। राजा बोले, हम बूढ़े हो चुके हैं, कोई वारिस नहीं। हम तुम्हें अगला शासक बनाना चाहते हैं। गंगाराम चौंका, सोचा और फिर बोला, अगर ये जनसेवा है तो मैं तैयार हूँ। अगले दिन राज तिलक हुआ। अब किसान राजा बन चुका था। गंगाराम ने हमें सिखाया कि संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। मेहनत, ईमानदारी और संयम ही सच्ची पूंजी होती है। राजा वही होता है जो जनता का दर्द समझे और अपने स्वार्थ से ऊपर उठे। जैसे